निकिता परमार यहाँ आपके समक्ष आंकड़ा संग्रह की 3 विधियाँ लेकर उपस्थित हूँ। आंकड़ा हम 2 प्रकार से एकत्रित कर सकते हैं। पहले प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए लोगों से एकत्रित करते हैं। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले से ही किसी संस्था द्वारा या किसी चीज़ से एकत्रित किए जाते हैं और उनसे अपन लेते हैं। यहाँ हम आंकड़ा संग्रह की 3 विधियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली विधि व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि। ये विधि बहुत ज़्यादा खर्चीली विधि होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति को उसके घर जाकर के पर्सनली उसे इंटरव्यू लेना पड़ता है। इस विधि में सामने वाला उत्तरदाता यह झिझक भी महसूस करता है कि वह आंसर देने में थोड़ा झिझक भी महसूस कर सकता है। इसमें यह अपन को लाभ हो सकता है कि अपन पर्सनली उससे इंटरव्यू ले रहे हैं तो अपन को अपनी बातें एक्सप्लेन कर सकता है। दूसरी विधि टेलीफोन विधि। टेलीफोन विधि यह विधि सबसे कम समय में उपयोग की जाती है। इसके लाभ ये है कि इसमें समय की बचत होती है। इसकी हानियाँ ये है कि कुछ लोगों के पास अपने पर्सनली फ़ोन नहीं होते, किसी के पास फ़ोन नहीं होते या पहाड़ी इलाकों में ऐसा ट्रांसपोर्ट करना मुमकिन नहीं हो पाता है। तीसरी विधि डाक विधि। डाक विधि सबसे कम खर्चीली विधि होती है। इसमें अनुसंधानकर्ता ये देखता है कि जिसको अपन लेटर भेज रहे हैं वो अपनी बातें गुप्त रखे, दूसरों के पास ना जाए और वो आशा करता है कि उसको वापस रिटर्न में उसको उस लेटर का उसका जवाब मिल पाए। यह विधि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मुमकिन नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ तक दूर दराज के लिए ऐसा साधन नहीं हो पाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पे आपको तीनों विधियाँ एक्सप्लेन की है। आशा करते हैं कि आपको तीनों विधियाँ समझ में आई होगी। धन्यवाद। I am Rakhi. I am Anshika. I am Vijeta. I am Deepika. And we are going to present here a perfect competition market. So, characteristic number 1, homogeneous product means homo means same. एक पूरे परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हर फर्म में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सेम होते हैं। जैसे एक एग्जांपल, अगर मेरे को एक सैनिटाइज़र खरीदना है तो इस पूरे मार्केट में से मैं किसी भी फर्म में से एक सैनिटाइज़र की बोतल खरीद सकती हूँ। मेरे को हर फर्म में यही बोतल सेम प्राइस में, सेम क्वांटिटी में, सेम क्वालिटी में मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक कंज्यूमर कोई सी भी फर्म में से एक प्रोडक्ट खरीद सकता है क्योंकि उस परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में सारे प्रोडक्ट सेम होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा मान लिया जाता है कि कोई कंज्यूमर किसी फर्म से उसे अगर वस्तु खरीदनी है तो उसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या फिर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एक सब्जी मंडी का। एक सब्जी मंडी किसी नदी या खेत के पास है तो वहाँ से सामान लोडिंग के लिए उसे टैक्स और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। प्राइजेस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी होगी। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स को यह ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपने रिसोर्सेज के आसपास ही हो। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेता एवं विक्रेताओं को वस्तु की कीमत, गुणवत्ता तथा अन्य संबंध में पूर्ण जानकारी होती है। जैसे एक फर्म पेन का उत्पादन कर रही है तो उस पेन को बनाने में कितनी लागत लगी, उसको बनाने में कितना पैसा लगा और उसको बनाने में कितना सामान लगा, इसके बारे में सभी को पूर्ण जानकारी होती है। इससे कोई भी विक्रेता बाजार में अधिक कीमत पर वस्तु नहीं बेच सकता और एक क्रेता अधिक कीमत पर वस्तु खरीदने को तैयार नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि बड़ी पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। जैसे कि एक सेलर वो किसी भी फर्म से चाहे तो वो वस्तु खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीद सकता है। इससे उस मार्केट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं इंदौर में कुछ वस्तु खरीदना भी चाह सकती हूँ और नहीं भी, इससे वहाँ के मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि क्रेता और विक्रेता बाजार के आकार की तुलना में छोटे होते हैं, अतः व्यक्तिगत विक्रेता और विक्रेता के इससे बाजार पर कोई प्रभाव नहीं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब कि एक मार्केट के अंदर फ्री एंट्री और एग्जिट, एक फर्म को एंटर होने के लिए और एग्जिट होने के लिए फ्रीडम होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में एक फर्म जो है वो एंटर कर रही है। वो जब एंटर करेगी जब उसको ऐसा लगेगा कि इस मार्केट में उसको प्रॉफिट हो सकता है। अगर कोई फर्म एग्जिट करना चाहती है, जैसे ये फर्म यहाँ से एग्जिट हो रही है, तो वो क्यों एग्जिट हो रही है? क्योंकि उसको लग रहा है कि इस मार्केट में
ज़्यादा उसको मुनाफा नहीं हो रहा है, उसको इसमें नुकसान हो रहा है। तो इसलिए एक परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में फ्रीडम होती है कंज्यूमर या फर्म को चूज़ करने की कि वो कब एंटर करे या कब एग्जिट करे। होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को, मैं अर्पित डावर। मैं आपको आज मार्केट कैसे चलता है ये समझाना चाहूँगा। मार्केट दोस्तों एक तो क्रेता से और एक विक्रेता से चलता है। यहाँ पर मैं दुकान का उदाहरण लेके समझाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर एक अगर कोई ग्राहक आएगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर यहाँ पर मैं सामान लेने आता हूँ, यहाँ पर सामान महंगा मिल रहा है तो मैं यहाँ तो सामान नहीं लूँगा। यहाँ पर उसी सेम चीज़ को अगर सस्ते सामान में सस्ते प्राइस पे मिल रहा है तो मैं उसको लेने की कोशिश करूँगा, और अगर नहीं मिलता है तो मैं वहाँ से चले जाऊँगा ऐसे। और अगर दूसरी जगह पे मिल रहा है तो वहाँ पर से मैं खरीदूँगा। और अगर इसे जो ग्राहक है उसे नहीं खरीदना है तो मार्केट में किसी भी दुकान से खरीद सकता है, क्योंकि वो अपना लाभ चाहेगा, हानि नहीं। और मार्केट इसी प्रकार चलता है। अगर डिमांड और प्राइस में नेगेटिवली रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सभी लोगों को अपना फ़ायदा दिखता है, कोई अपना नुकसान नहीं चाहेगा। धन्यवाद। वेरी गुड। हेलो परमार, मैं प्रेम ठाकुर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बैंक का विवरण किया है। बैंक की सुविधाएं, बैंक में लोन की सुविधा होती है। हम बैंक से लोन ले सकते हैं। ये लोन कई प्रकार के होते हैं, एजुकेशन लोन, होम लोन, और बैंक में एटीएम की सुविधा होती है। एटीएम में हम अपना पिन डालकर सुविधा से पूरी बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम में अपना पिन डालते हैं, जैसे कि आपका जो पिन कोड है, ये हमने पिन कोड डाला, एंटर किया और बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। और बैंक में लॉकर की सुविधा होती है। जैसा कि आपको लॉकर दिख रहा होगा, हम लॉकर में अपनी कोई भी कीमती चीज़ स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी कीमती चीज़ रख सकते हैं और अपनी बैंक इसे सुरक्षा प्रदान करता है। थैंक यू। मेरा मिसिंग बघेल, मैं पक्का हम अपना प्रोजेक्ट लेके जैसे कि आप बताना चाहते हैं कि आज के समय में सर्वेक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका है टेलीफोनिक साक्षात्कार। इसमें एक सर्वेक्षक टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। वह पता लगाता है कि बाजार में हमने कोई भी चीज़ जो उत्पाद की है उसके बारे में समाज की क्या धारणा है, क्या वो सोचता है, जिसको मोबाइल के द्वारा समझा सकते हैं। जैसे कि और टेलीफोनिक साक्षात्कार के बहुत सारे लाभ भी हैं तो हानियाँ भी हैं। लाभ जैसे कुछ इस प्रकार है। इसमें बहुत कम समय में साक्षात्कार हो जाता है। इसमें हम अगर किसी व्यक्ति को जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसे समझ नहीं आता है तो वो दोबारा पूछ सकता है और हम उसे वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो अन्य साक्षात्कार की अपेक्षा या कम खर्चीला होता है। इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, हानियों को भी हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों के पास अपने निजी मोबाइल नहीं होते हैं। हाँ, जिस व्यक्ति को उसके हम जैसे क्वेश्चन समझा रहे हैं, हम उसके वो जब उत्तर देता है तो हम उसके एक्सप्रेशन नहीं देख पाते। साक्षात्कार की पहुंच सीमित होती है। इस प्रकार हमने देखा कि टेलीफोनिक साक्षात्कार किस प्रकार उपयोगी है।